सभी साथियों को गुड इवनिंग। और साथियों, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो घड़ी शायद आप लोगों के सामने आ चुकी है। और वो घड़ी ये है कि यूपीपीएससी ने आप लोगों का आरओ का एग्ज़ाम का डेट क्लियर कर दिया है। अभी तक हम लोग संशय में थे, गेस तो कर रहे थे लेकिन श्योर नहीं थे कि शायद एग्ज़ाम 11 को होगा या 12 को होगा, या संडे देख रहे थे कैलेंडर में अगला संडे कौन सा आएगा, इस संडे हो सकता है, उस संडे होता है। वो सारी भ्रांतियाँ ख़त्म हो गई हैं और डेट कन्फर्म हो गई है। आप अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे 2 पालियों में एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें तो अभी तक ठीक थी। अभी तक हम लोग क्या करते थे, महज 3 महीने पहले की मैं बात बताऊं, 3 महीने पहले हम लोगों के मन में होता था आयोग वैकेंसी नहीं ला रहा है, आयोग वैकेंसी नहीं ला रहा है, आयोग वैकेंसी नहीं ला रहा है। चलिए वैकेंसी आ गई जी। वैकेंसी के बाद लीजिए वेबसाइट नहीं चल रही है, ओटीआर नहीं हो रहा है। चलिए किसी तरीके से होते करते उसमें भी हम लोग पार पाए। फिर क्या हो रहा था कि एग्ज़ाम डेट नहीं क्लियर हो रहा था। चलिए आज वो भी संशय दूर हो गया कि एग्जाम डेट भी क्लियर हो गई। लेकिन जो लास्ट काम बचा हुआ है वो अभी शेष है, और वो शेष ये है कि आपको अपनी चीज़ों को कैसे पकड़ना है, उसके लिए स्ट्रगल कैसे करना है, उस पर हमको बात करनी चाहिए। और उस पर बात करने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि पोस्ट आपके पास इस वैकेंसी के लिए कितनी है। पोस्ट आपके पास साथियों कितनी है, 411 पोस्ट है। 411 पोस्टों पे आप लोगों को फाइट करना है। और 411 पोस्टों पे पता है आपको कि फॉर्म कितने पड़े? फॉर्म पड़े हैं 10,69,725 फॉर्म पड़े हैं। 10,69,725 फॉर्म पड़े हैं टोटल। पोस्ट कितनी है? 411 भैया। और 411 के हिसाब से अगर आप इसको डिवाइड करके देखिएगा तो लगभग 2300 समथिंग कुछ बच्चे पर सीट आ रहे हैं। 2300 कुछ बच्चे एक सीट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। अब हमें अपने आप को साबित करना तो सिर्फ एक सीट ही हमको चाहिए तो एक ही सीट। लेकिन दावेदारी हमारे सामने जो जिनका हमसे कंपटीशन है वो 2300 समथिंग 2350 लोगों से है हमारा कंपटीशन। उस कंपटीशन को अगर आपको फाइट करना है तो आपको ये जो सीजन चल रहा है, शादी विवाह पार्टी फंक्शन, ये सब कहीं ना कहीं छोड़ना होगा। पूरी जिंदगी आप अटेंड करते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए, अब नया पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। जो अभी तक आपने पढ़ा है वो सब कुछ आप केवल उसी को संजो के रखिए, उसी से आपका भला होना होगा तो होगा। नया पढ़ने के चक्कर में जाएंगे, जो आपने पढ़ा है वो भी आप कहीं ना कहीं गंवा बैठेंगे। इसलिए मेरी सलाह दोस्तों ये है कि जो भी नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे, अभी तक पढ़ा होगा, उसी को जितने बार आप रिवाइज कर सकते हैं वही आप करिए, और वही आपके साथ जाने वाला है एग्जाम हॉल में। इसके अलावा कुछ नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, मेरी सभी लोगों को एडवांस में गुड विशेष है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और जिस चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे हैं वो समय आपके सामने आ चुका है, और एक सीट के लिए जो आपकी लड़ाई है उस लड़ाई को आपको लेना है। दोस्तों, ये भी आप जानते हैं कि जो ये 2300 बच्चे समथिंग कुछ होंगे, इसमें आरओ की जो वैकेंसी है इसमें आईएएस वाला भी बैठा होगा आपके साथ में, और पीसीएस वाला भी बैठा होगा, और नए एस्पिरेंट्स भी बैठे होंगे जो पहली बार एग्जाम को दे रहे होंगे। सभी के साथ में आपका फाइट है। तो इसलिए अगर आपको उन सभी में अपने आप को अलग चमकाना है तो आपको अलग से कुछ मेहनत भी करना ही होगा। और अगर नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों, इतनी बड़ी जो वैकेंसी है ना, इससे पहले ना तो लोगों ने देखी है और संभवतः आगे भी जल्दी देखने को मिलने वाली भी नहीं है। इसलिए इस अवसर को मत गवाइए, अभी भी समय कहीं ना कहीं शेष है, और उस शेष समय का आप लाभ उठाइए और अपनी चीज़ों को अच्छे से तैयार करिए। इसमें मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लाइव पाठशाला आपके साथ खड़ा है। अभी हम लोग को आने वाला जो समय है उसमें हर टॉपिक के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन पर टॉपिक का अलग अलग से भी लेके आएंगे, मैराथन भी लेके आएंगे। सारी चीज़ें हम लोग करेंगे जो हमारे हैंड से हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो आपको करना है वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। उसमें मैं ना कुछ कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना आपके माता पिता कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। वो कर सकते हैं तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। साथियों, एक बार फिर से सभी लोगों को गुड विशेष, और आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, और तब तक जारी रखिए जब तक की चीज़ें आपको आपके सामने हासिल होते हुए ना दिखाई दे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।